जय सीताराम। आज मेरी इच्छा है कि मैं आप सबों से परहित पे चर्चा करूं। परहित धर्म है कि नहीं। देखिए, शास्त्रों में, वेदों में धर्म को लेकर जो चर्चा की गई है उसमें परहित का मुख्य स्थान है। तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है। कैसे सबसे बड़ा धर्म है, आइए आज हम लोग इस पे चर्चा करें। एक बार किशोरी जी को खोजते हुए श्री राम वन में घूम रहे थे तो जटायु जी दिख गए, जो चंद्रहास से आहत थे। श्री राम द्रवित हो गए। अपना स्नेहिल हाथ इनके माथ पर घुमाते हुए इन्होंने प्रस्ताव रखा कि तात मैं आपको अजर अमर कर देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने स्वीकार न किया। श्री राम ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही। ये बोले कि हे तात, जिसके मन में परहित बसता है उसके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजितात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। और इस परहित के चलते जटायु जी को वह सौभाग्य मिला जो कदाचित किसी को न मिला। देखते ही देखते अपना ये गिद्ध देह को छोड़कर चतुर्भुज रूप में आ गए, यानी भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत पुनीता। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। भावुक हो गए, देखते ही देखते ये चतुर्भुज रूप में आ गए। ये परहित का चमत्कार था। आप देखेंगे कि इनके जो सगे भाई हैं संपाति जी, जब उनके पंख जल गए और चंद्रमा मुनि ने कहा कि तुम किसी का भी हित कर दोगे, जैसे भी करो तो तुम्हारे पंख जमने शुरू हो जाएंगे। और इन्होंने कहा था कि मुनिवर, मैं कैसे किसी का हित करूँगा, मैं तो स्वयं ही निर्बल हूँ और सब तरह से निर्धन भी हूँ, निर्बल भी हूँ। हंसकर चंद्रमा मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं जो चाहे तो किसी का हित न कर दे। और एक समय आया कि और कुछ तो नहीं था इनके पास, लेकिन अपनी आँखों से इन्होंने अंगद जी, जामवंत जी और हनुमान जी का हित कर दिया। देख कर बता दिए कि मैं यहीं से देख रहा हूँ जनक लली को। और बताने की देरी थी कि पंख भी जमने शुरू हो गए। मानवर, आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति आपको हित करते हुए ही दिखेगी। आप समुद्र के पानी को देखेंगे कि बादल ले रहा है और समुद्र खुशी खुशी दे रहा है, और बादल भी ले जाकर अपने पास न रखा, वह भी पहाड़ों पे बरसा दिया। और पहाड़ भी उसको अपने पास न रखा, उस पानी को जो है नदी के रूप में वह कल कल छल छल करते हुए, और नदी भी अपने पास उस पानी को न रखता। वह छूट है किसी के लिए भी, तुम चाहे जिस रूप में मेरा उपयोग कर लो। बचा खुचा पानी जो है मीठा होकर फिर एक दिन समुद्र में जा मिलता है। आप सूर्य चंद्रमा को देखें जो परहित में लगे हैं। तो हम धर्म तो करें, लेकिन
यह सोचे कि कभी इस तन से किसी का हित हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में नहीं आता कि जीवन भर तो मैं अपने देह के लिए ही करता रहा, परिवार के लिए ही करता रहा, क्यों न मैं और कुछ नहीं तो जो वंचित है, शोषित है, जो बिल्कुल ही निर्धन है, उनको उनको बैठा कर मैं पढ़ाऊँ निःशुल्क। मेरा समय भी कट जाएगा और आत्मा एक सुख से जो है, एक आनंद से भर जाती है अगर हमारे मन में परहित करने का भाव आ जाता है। कभी आप करके देखें, कभी एकदम निस्वार्थ भाव से आप किसी का हित करके देखें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप रुपया पैसा खर्चा करें। आप जो है, विद्या है आपके पास तो पढ़ावें। आप किसी से सुमधुर बोलें तो आप देखें तुरंत जो है वह सुख लौट के आपके पास आ जाएगा। मैं यहीं आपसे जो है चर्चा करना चाहता था कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है परहित। इसे अपनावें। यह हमारे व्यक्तित्व को, हमारी आत्मा को और जो है समुन्नत करता है और परमात्मा का सामीप्य हम धीरे धीरे पाने लगते हैं। जय सीताराम।